क्या हालचाल हमारे महारथी। मैं अमरजीत सर और क्लास 9 के लिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर मैथमेटिक्स के लिए। बहुत सारे बच्चे का ये चीज़ था क्वेश्चन कि सर ज्योमेट्री सेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, जबकि सारा आप थ्योरेटिकल पार्ट्स भी जानते हैं। इसके बाद भी अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो एक बार देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में टोटल डिस्कस करेंगे, क्या क्या थ्योरेटिकल पार्ट है और सॉल्विंग अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन का। तो सबसे पहले बेसिक बात को समझिए। क्वाड्रिलेटरल्स जो हमारा चैप्टर है वो ज्योमेट्री का पार्ट है और क्लास 9th में ज्योमेट्री से 27 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछने वाला है और फाइनल एग्ज़ाम में, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखा है कि सिलेबस आपका क्या क्या है, वो एक बार सिलेबस को पहले देख लेंगे अच्छे से। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कम्प्लीटली क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, क्या क्या हमारा सिलेबस में है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स में हमारा क्या क्या आने वाला है, तो डिफिनेशन समझेंगे क्वाड्रिलेटरल्स का, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझेंगे और बाकी जो भी हमारा क्वाड्रिलेटरल्स का टाइप्स हैं वो सारे के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और बेसिकली हमारा जो आने वाला है ना एग्जाम में, वो आने वाला है पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटरल्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर क्वाड्रिलेटरल ये क्लास 9th के लिए है, तो सब आदमी अच्छे से ध्यान देंगे। क्वाड्रिलेटरल, तो चलिए क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, तो हम तो कहेंगे कि देखिए ये एक प्लेन फिगर होता है, अ प्लेन फिगर which is bounded by a plane figure which is bounded by four line segment। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। अगर फिगर की बात करेंगे तो सर कुछ इस तरह का हमारा फिगर हो जाएगा, 4 साइड होना चाहिए। तो चलिए 4 साइड हम लोग यहाँ पे दे दिए। इस वर्टेक्स को ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लीजिए, ये हमारा डी मान लीजिए। अगर इसमें हमारा नंबर ऑफ डायगोनल की बात करेगा कि क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल, तो इसमें 2 हमारा नंबर ऑफ डायगोनल हो जाएगा। ए को सी से जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये एक डायगोनल हो जाएगा, और बी को जब डी से हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये एक डायगोनल हो जाएगा। ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग ओ मान सकते हैं। तो सर ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे किसको, सबसे पहले समझिए ये 4 साइडेड फिगर होता है। ऐसा कोई भी प्लेन फिगर जिसमें सर हमारा 4 साइड हो, 4 लाइन सेगमेंट हो, उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। यहाँ भी हमारा ए बी सी डी जो है ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ये एक प्लेन फिगर है, प्लेन फिगर्स है, और इसमें हमारा ए बी सी डी जो है ये वर्टिसेस है। तो मतलब इसमें बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ में तो हम लोग क्या क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे सर 4 लाइन सेगमेंट। 4 लाइन सेगमेंट क्या क्या है वो एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। सर ए बी हो गया, आपका बी सी हो जाएगा, फिर इसके बाद सी डी और फिर इसके बाद ए डी। ये आपका जो है ना 4 लाइन सेगमेंट है। इसके बाद इसमें 4 एंगल भी होता है, 4 एंगल्स। सर इसमें 4 एंगल्स कौन कौन सा है, तो यानी एंगल ए हमारा ये हो गया, फिर इसका एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया, और एंड हमारा क्या हो गया, एंगल डी हो गया। इसके बाद इसमें और कुछ समझिए सर, क्या इसके बाद और क्या क्या चीज़ हो सकता है, तो 4 साइड हो गया, 4 एंगल हो गया। इसके बाद और देखते हैं यहाँ पे वर्टिसेस की बात करते हैं। 4 वर्टिसेस, तो 4 वर्टिसेस में क्या क्या है, वर्टिसेस मतलब ये 2 लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं। और यहाँ पे जो वर्टिसेस है वो हमारा ए है, बी है, सी है और क्या है, डी। यानी ये एक पॉइंट ए हो गया, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी होगा। ये 4 को हम लोग क्या कह देंगे, वर्टिसेस बोलते हैं। जब वर्टिसेस वाली बातें खत्म हो गई तो इसमें एक चीज़ और हम लोग को देखना है सर, डायगोनल्स की बात करता है तो यहाँ पे 2 डायगोनल है, एक हमारा ए सी हो जाएगा, एक हमारा बी डी हो जाएगा। ये 2 डायगोनल होगा। और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि सारे एंगल्स का सम हमारा 360 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सर सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 360 डिग्री। यानी ये क्वाड्रिलेटरल्स में अगर जितने भी एंगल्स हैं ए बी सी डी, आप लिख सकते हो एंगल ए प्लस लिख सकते हो एंगल बी प्लस लिख सकते हो एंगल सी और प्लस लिख देंगे एंगल डी, और सारे का सम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री है। आज का इंपॉर्टेंट इसलिए लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं सारी चीज़ें को, देखिए होता क्या है ना, आपका सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा, सारा का सारा प्रूविंग सेक्शंस बनेगा। जितना भी क्वेश्चंस है, चाहे वो आपका एनसीईआरटी हो, आरएस अग्रवाल हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, वो सारा हम दूसरे लेक्चर में क्वेश्चंस वगैरह भी करवाएंगे आपको। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन डिटेल्स में बताएंगे कि हाँ देखो यहाँ पे कैसे यूज हुआ है।
तो इसलिए हम जो बता रहे हैं बेसिक चीज़ें उसको पहले ध्यान से समझिए, उसको राइट डाउन कर लीजिए, उतना आपके माइंड में याद रहना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सेम यही सब सारी चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। तो फिर से क्वाड्रिलेटरल्स को समझ लीजिए। 4 साइडेड फिगर है, 4 साइड होता है, 4 एंगल है, 4 वर्टिसेस है, और सारे का सम जो होता है एंगल्स का वो हमारा 360 होता है। इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल में, वो है हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एक बार देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है। देखिए वो सारा फिगर हमारा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा जिसमें 4 साइड है, लेकिन सर 4 साइड होने के बावजूद भी कुछ कुछ क्वाड्रिलेटरल्स का प्रॉपर्टीज होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके अलग अलग नाम रख देते हैं। मतलब उसको आप बोल सकते हैं ये सब हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल में, ये देखिए स्क्वायर। तो सबसे पहला जो टाइप हो जाएगा वो हमारा स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर देखिए किसको कहते हैं, स्क्वायर को हम लोग तो क्वाड्रिलेटरल बोल ही सकते हैं, बिकॉज सर इसमें 4 साइड होता है। तो चलिए हम आपको फिगर से समझाते हैं कि ये स्क्वायर होता क्या है। देखिए ये 4 बॉन्डेड फिगर्स है, लाइन सेगमेंट्स, ये A वर्टेक्स, ये B मान लेते हैं, ये C हमारा, ये D होता है। इसका सारा का सारा साइड हमारा क्या होता है, इक्वल साइड होता है, और इसके जो कॉर्नर्स का एंगल होता है वो हमारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर आपसे स्क्वायर पूछेगा तो स्क्वायर में आप बता दीजिएगा ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ये जितने के जितने भी साइड्स हैं वो हमारा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर के बाद हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल का। ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल समझिए, रेक्टेंगल भी एक तरह का हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है। अगर आपसे पूछता है कि रेक्टेंगल क्या हो जाएगा तो हम बता देंगे कि सर क्वाड्रिलेटरल्स विच हैविंग अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल में क्या होता है, हमारा अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह का हमारा फिगर है। फिगर से भी आप समझिए कि किसको बोलते हैं। ये हमारा हो जाएगा A वर्टेक्स, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D। इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी एक लार्जर होता है, एक स्मॉलर साइड होता है। तो जो लार्जर साइड होता है उसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, लेंथ बोलते हैं। और जो स्मॉलर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइड बोलते हैं। तो इसका अपोजिट साइड हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसमें हम बोल देंगे कि सर हमारा AB जो है वो बराबर हो जाएगा CD का, एंड सिमिलरली BC जो है वो हमारा बराबर क्या हो जाएगा, AD का। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेक्टेंगल बोल देंगे। रेक्टेंगल के बाद चलिए एक दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं थर्ड में, और थर्ड में इसको हम लोग बोलते हैं रोम्बस। ठीक है, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस। तो रोम्बस भी एक हमारा क्वाड्रिलेटरल्स का टाइप है, और इसमें भी होता है हमारा, हम लोग फिगर से समझते हैं, इसका जो है वो हमारा हो जाएगा, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ABCD। ये हमारा होगा ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, यानी AB जो है वो बराबर हो जाएगा BC का, बराबर हो जाएगा CD का, बराबर हो जाएगा DC का। ये इसका एक प्रॉपर्टीज़ है कि सर हमारा इसका जो डायगोनल जो है ना वो 90 डिग्री पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो हम बात करते हैं रोम्बस में, इट्स डायगोनल बाइसेक्ट्स each other at 90 डिग्री। इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, हमारे 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये हमारा रोम्बस हो जा रहा है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रेपीजियम का। देखिए तो ट्रेपीजियम की बात करते हैं हम लोग। सर ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम का सबसे पहले एक बार हम लोग फिगर देख लेते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह का फिगर होता है, और इसका 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो यानी हम बोल सकते हैं ये भी हमारा क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें सर एक जो हमारा अपोजिट साइड का जो पेयर होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यानी AB पैरेलल टू क्या हो जाएगा, CD। और यहाँ पे हमारा AD एंड BC जो है वो हमारा है नॉन पैरेलल साइड, वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पैरेलल साइड्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के बाद एक बार हम लोग बात कर लेते हैं काइट का, कि समझते हैं सर काइट क्या है। काइट भी एक हमारा क्वाड्रिलेटरल्स का टाइप है, और ये काइट का फिगर आप लोग तो काइट के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो ये आपका हो जाएगा काइट। ये देखिए ये वर्टेक्स को A मान लेते हैं, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। एडजेसेंट का साइड हमारा इक्वल होता है, तो यानी AB बराबर हो जाएगा AD, और BC जो है, सॉरी चलिए 3 दे दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा AB बराबर AD, यानी एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एंड सिमिलरली हो जाएगा हमारा BC बराबर क्या हो जाएगा, CD, यानी ये इस तरह से बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा रिलेशन होगा तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, काइट बोलेंगे। तो बेसिकली आपने समझा कि सर हमारा यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स का टाइप क्या क्या है और कितना है। समझिए, सबसे पहला तो साइड हो जाता है ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल का, यानी अपोजिट साइड्स हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
तीसरा हम लोग बात करते हैं रोम्बस का, और रोम्बस में क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए ऑल साइड्स क्या होता है हमारा इक्वल होता है, और इसका डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। यहाँ लिखे हैं हम इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ट्रेपिज्म का। सर ट्रेपिज्म क्या होता है, एक पेयर जो होता है इसका अपोजिट साइड ये हमारा पैरेलल होता है, यानी ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा हमारा सी डी के। एंड सेम हम लोग बात करते हैं ए डी एंड बी सी जो है हमारा, ए डी और बी सी जो है वो हमारा क्या है, नॉन पैरेलल साइड है। बात फिर इसके बाद कर लेते हैं हम लोग काइट का। काइट का फिगर कुछ इस तरह का होता है, और इसमें हमारा एडजेसेंट एंगल्स क्या होगा, इक्वल हो जाएगा लेंथ में। एंड सिमिलरली हमारा बी सी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, सी डी के। तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल है, सॉरी ये हमारा काइट है, और काइट में ये हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और हमारा जो सिलेबस में भी है 9th में उसी टॉपिक से पढ़ना है, और वो है हमारा पैरेललोग्राम। मतलब आप बात करेंगे सर क्वाड्रिलेटरल्स का एक और टाइप्स होता है जो है हमारा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के टाइप्स के बारे में समझेंगे, किसको बोलता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, और उसको कैसे प्रूफ करेंगे, वो सब सारे चीज़ को भी देखेंगे। तो आपके 9th क्लास के अंदर में जो है, और ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की जो बात करते हैं, तो बेसिकली उसका जो टॉपिक है पैरेललोग्राम, तो सारा का सारा क्वेश्चन आपको पैरेललोग्राम से रहेगा। और उसके एक दो क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स के बारे में प्रूफ करना होगा, जैसे स्क्वायर को कैसे प्रूफ करेंगे, रेक्टेंगल को, रोम्बस को कैसे बात प्रूफ करेंगे, बस ये सब सारा चीज़ है, वो सब सारा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए एक और इसका जो टाइप है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो टाइप है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं। तो ये तो एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर है ना, तो इसका होता है हमारा इच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू इच अदर। यहाँ हम लिख लेते हैं सर इन अ क्वाड्रिलेटरल each pair of opposite sides are equal and parallel to each other each other। तो सबसे पहले बातों को समझते हैं कि ये जो हमारा सर पैरेललोग्राम होता है, ये इसका जो अपोजिट साइड होता है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये हमारा इक्वल होता है, यानी लेंथ में हमारा इक्वल लेंथ हो जाएगा। और दूसरा वो एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल आप समझ रहे हैं ना, दो ऐसा लाइन जो कभी भी मीट नहीं करे, हमेशा दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो हमेशा क्या हो, इक्वल हो, तो वो हमारा पैरेललोग्राम हो जाता है। एक बार फिगर को समझते हैं कि सर पैरेललोग्राम का फिगर दिखने में कैसा होता है। ये एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, फिर सिमिलरली ये एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इस लाइन को हम इससे मीट कर देते हैं और इस पॉइंट को हम इससे मीट करते हैं। इसका एक नेमिंग कर देते हैं, ये हमारा ए हो जाएगा वर्टेक्स, ये हमारा बी वर्टेक्स हो जाएगा, ये हमारा सी वर्टेक्स हो जाएगा, ये हमारा डी वर्टेक्स हो जाएगा। देखिए तो इसमें इसका जो डायगोनल हो जाएगा, ए और सी को हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा डायगोनल हो जाएगा, तो ए सी हमारा डायगोनल हो जाएगा। और दूसरा हम लोग डी और बी को यहाँ पे ज्वाइन कर दे, बी डी, ये हमारा डायगोनल हो जाएगा। इस दोनों को जो इंटरसेक्ट करेगा इस वर्टेक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। तो पैरेललोग्राम में भी जस्ट हम इसकी बात करें, इक्वल और क्या होता है, पैरेलल होता है, इस पेयर ऑफ अपोजिट साइड। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि सर ये जो हमारा ए बी है ये पैरेलल हो जाएगा सी डी के, एंड सिमिलरली बी सी जो है ये भी हमारा पैरेलल हो जाएगा किसके, ए डी के। तो पहला पॉइंट तो ये रहेगा, ठीक है। और दूसरा बात ये बोलेंगे किसको, कंडीशन है। और दूसरा पॉइंट इसका ये होने वाला है कि दोनों का लेंथ इक्वल होने वाला है, यानी आप ये बोल सकते हो कि ए बी बराबर हो जाएगा हमारा सी डी, और सेम इसके बाद हम लोग बोल देंगे बी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए डी। तो ये दोनों साइड अपोजिट जो साइड है वो हमारा इक्वल भी हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, पैरेलल भी हो जाएगा, ये है। इसके बाद ये तो हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ का, सर इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो हम लोग लिखते हैं सर प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, यानी सर पैरेललोग्राम का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसमें जो जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ ये है हमारा कि सर अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो पहला हम लोग लिख देंगे, जो डेफिनेशंस भी है यहाँ लिख लीजिए सर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। सेकेंड की बात करते हैं सर, हमारा सेकेंड क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे अपोजिट एंगल्स भी ना, यहाँ पे लिख देंगे सर हमारा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू
ईच अदर, यानी इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा सर, अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर आप लिखना चाहें ना साइड में, तो ए बी बराबर वे जो होता है अपोजिट एंगल का कहने का मतलब है कि एंगल ए जो है ना, ये हमारा एंगल ए है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एंगल ए जो है ये हमारा सी के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल सी लिख दिए। और दूसरा ये जो हमारा एंगल बी है ना, ये बराबर हो जाएगा डी के, यानी यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, एंगल बी जो है वो हमारा एंगल डी के बराबर हो जाएगा। तो ये दूसरा बात हो गया। तीसरा बात हम लोग करते हैं, पहला तो बोल दिया अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, और दूसरा लिख लिया अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये इक्वल तो हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करिए, सम ऑफ एडजेसेंट साइड आर, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। अब एक चीज़ को और समझिए कि हमारा जो एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा, यानी ए और बी की बात करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। BC को जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा, CD को जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा, और AD को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। पैरेललोग्राम का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर ये जो हमारा एडजेसेंट एंगल का सम, यानी आप बोलोगे सर एंगल ए और एंगल बी, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री। देखो भाई फिर से बात कर रहे हैं, अगर इसको आप ध्यान से नहीं देखते हो निश्चित टॉपिक को, इस बातों को, जब हम लोग प्रूविंग वाले सेक्शन पे जाएंगे ना, तो वहाँ तो ये सब चीज़ को यूज़ करेंगे, तब फिर कहिएगा कि सर समझ में ही नहीं आता है। तो जब तक आप इसको समझते नहीं है ना प्रॉपरली कि सर पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टीज़ है, ऑब्वियसली क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो जाएगा। आपको कोई क्वेश्चन देगा तो दूसरा कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज़ को याद रखेंगे, और इसी का वहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, एंगल ए बराबर बी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं सर एंगल बी और प्लस एंगल सी, इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो सर 180 डिग्री हो जाएगा। बी सी को जोड़ दिए ना, अब एडजेसेंट एंगल हमारा सी और डी भी तो है, तो यहाँ लिख देते हैं सर एंगल सी और प्लस लिख देते हैं एंगल डी, इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। एंड सिमिलरली एंगल ए और प्लस एंगल डी को भी जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप इस चीज़ों को देखें कि सर हमारा एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा के बाद हम लोग इसके चौथे पॉइंट की बात करेंगे। सर फोर्थ पॉइंट इसका क्या है, तो देखिए फोर्थ पॉइंट हम बताना चाहते हैं, इसका जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड टू ईच अदर, मतलब सर हमारा पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है ही इक्वल होना। अब इक्वल होना मतलब हम उसके लेंथ की बात करते हैं कि वो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा सर, इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए हमारा ए और सी हमारा क्या है, ये डायगोनल है, तो इसका मतलब सर ओ ए का लेंथ बराबर हो जाएगा हमारा ओ सी के लेंथ का, एंड सिमिलरली ओ बी का लेंथ हमारा हो जाएगा ओ डी के लेंथ का। ठीक है, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोग बात करते हैं ओ ए बराबर हो जाएगा हमारा ओ सी, एंड सिमिलरली हमारा ओ बी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, ओ डी के। तो यही होता है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड टू ईच अदर, ये डायगोनल्स हमारा क्या करेगा, एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये सब सारा पॉइंट्स था। एक लास्ट पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स का, वो देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स का एक जो और पॉइंट्स तो है हमारा, अगर हमारा कोई पैरेललोग्राम है, एक और फिगर को फिर से हम लोग देखते हैं। तो चलिए एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं फिर से पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम जब भी बोले ना तो आपके माइंड में कुछ इस तरह का फिगर फॉर्म कर जाना चाहिए। कॉपी में बनाने से पहले ना ये फिगर क्या होना चाहिए ना, आपके माइंड में फॉर्म कर जाना चाहिए। जी सर इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। ये इस तरह का फिगर आपको तुरंत माइंड में बन जाना चाहिए। बन जाता है तो जैसे पैरेललोग्राम बोले बस ये फिगर आ जाना चाहिए। सर प्रॉपर्टीज आ जाना चाहिए कि क्या होता है सर, अपोजिट साइड सर इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स हमारा इक्वल होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180, डायगोनल बाइसेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे को डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो एक थ्योरम भी है, और जो हमारे इस सिलेबस में है पूछेगा आपसे वो, और बाकी जितना भी प्रॉपर्टीज़ है आप उसको मोटिवेट समझ सकते हैं कि मतलब वो आपको क्वेश्चंस को बनाने में उसका यूज़ है, उसको आपको प्रूफ करने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो अभी तक पैरेललोग्राम का जितना भी प्रॉपर्टीज़ पर है उसको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं एक और प्रॉपर्टीज़ का, उसके बाद देखते हैं द डायगोनल डिवाइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक और यहाँ पे लिखते हैं द डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम into two congruent triangle।
देखिए ये हमारा एक थ्योरम भी है, इसको आप ध्यान दीजिए। इस पर हम तो कहते हैं कि एकदम स्टार मार्क दे दीजिए, यानी आपका जो है ये थ्योरम पूछेगा भी, आपको प्रूफ करने के लिए कहेगा ये एक थ्योरम है आपका, ये प्रॉपर्टीज भी है हमारा इस पैरेललोग्राम का कि सर द डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम। ये हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पे AC हमारा क्या है, ये एक डायगोनल है, ये AC हमारा क्या हो गया, एक डायगोनल है। तो ये इस ट्रेंगल, इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल में डिवाइड करता है। दो कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल मतलब एक ABC हो जाएगा और दूसरा हम लोग बात करेंगे तो AD और C हो जाएगा। ये दो हमारा अलग अलग कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल है, ये आपका हो जाएगा। ये आपको एग्जाम में पूछेगा प्रूफ करने के लिए कैसे प्रूफ करना है। बाकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है पैरेललोग्राम का उसको याद रखेंगे, उसका हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर इसका प्रूविंग कैसे करेंगे। प्रूविंग में हम आपको बताएं कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन में देखना है क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन देने के बाद क्या प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के बाद अगर कुछ कंस्ट्रक्शन का पार्ट बनता है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, अदरवाइज एज इट इज छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रूविंग की बात करते हैं। तो प्रूविंग में देखते हैं यहाँ पे सर क्या गिवन है। तो यहाँ पे गिवन में देख लेते हैं सर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि भैया हम क्या है, पैरेललोग्राम है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए, एंड AC इज डायगोनल, और AC हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। क्या प्रूफ करना है ये भी देखना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सर टू प्रूफ। और प्रूफ में हमको क्या करना है कि ट्रेंगल जो है वो हमारा ABC, ये हमारा सर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल ADC के, बिकॉज ये कह रहा है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल में वो हमको क्या करता है, पार्टिकुलरली डिवाइड करता है। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल में दिखाना है कि हमको सर कैसे डिवाइड करता है, ये चीज़ तो देखना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना कि सर कैसे दो ट्रेंगल में हमारा कॉन्ग्रुएंट करता है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं AC की ना, AC की हम लोग बात कर लिए क्या। तो AC हमारा क्या है, डायगोनल है, तो दो ट्रेंगल को तो ये इस तरह से कर दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि सर अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब है कि अपोजिट साइड इसका हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा तो AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, CD। ये प्रॉपर्टीज है तो ये जानते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सर इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल ADC, इस दोनों ट्रेंगल में हम लोग देखते हैं कि सर हमारा AB जो है, AB, ये AB जो है ये हमारा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर CD के। तो यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले तो हमारा अपोजिट साइड इक्वल हो गया। दूसरा एक चीज़ और बात करते हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा AB और ये CD जो है ना एक दूसरे का पैरेलल है, और इसके बाद AC हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सर AB पैरेलल टू CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल। AC हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंगल DCA बराबर हो जाएगा हमारा एंगल BAC, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या हो जाएगा सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों हमारा इक्वल हो गया। सेम दूसरा चीज़ एक बार और हम लोग समझते हैं कि सर ये BC जो है और इसके बाद ये AD जो है ये भी तो हमारा क्या है, पैरेलल है, और AC हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे बात करेंगे ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा एक चीज़ और आप समझिए हमारा कि दूसरा एक बात हमारा और समझिए कि ये एंगल्स और ये एंगल्स भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर लिखते हैं अगेन AB जो है वो हमारा पैरेलल है किसके, CD के, और हमारा BD जो है ना वो ट्रांसवर्सल है, BD इज ट्रांसवर्सल। और अगर BD हमारा ट्रांसवर्सल है तो फिर हम लोग लिख सकते हैं सर एंगल CDB बराबर हो जाएगा एंगल हमारा AB किसके, D के। यहाँ पे किससे हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा सर हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए ये दोनों हमारा इक्वल हो गया सर अल्टरनेट एंगल से। तो आप देख लेते हैं एक एंगल है सर, ये एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सर बाय ASA, ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया, दो एंगल हो गया और एक साइड हो गया। तो पहले एंगल है
फिर हमारा ये साइड हो गया, फिर हमारा ये एंगल हो गया। तो कौन सा प्रॉपर्टीज काम करेगा यहाँ पे? एंगल साइड एंगल। तो यहाँ लिखेंगे बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी हम लिख सकते हैं ये जो दोनों ट्रायंगल हो जाएगा हमारा सर, यानी ट्रायंगल ABC ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? तो ट्रायंगल हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट ADC के। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये दो ट्रायंगल, यही तो हमको प्रूफ करने के लिए था, और ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो बहुत ही ईजी प्रूफिंग है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार देख लेना है कि सर क्वाड्रिलेटरल्स में ये भी तो हमारा एक प्रॉपर्टीज ही है। तो क्वाड्रिलेटरल्स का ढेर सारा प्रॉपर्टीज है, 5-6 प्रॉपर्टी है, वो हम आपको बता चुके हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, पैरेलल होता है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। इसका सारा प्रूविंग हम लोग देखेंगे, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, द डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका प्रूविंग भी बहुत ही इजी था, जो हमने यहाँ पे प्रूफ करके आपको दिखा लीजिए। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो थ्योरम है उसको एक बार हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, ये थ्योरम इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड हमारा क्या होता है? इक्वल होता है। तो ठीक है, पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, तो हमने जस्ट अभी बताया कि जब भी पैरेललोग्राम की बात करें आपके ब्रेन में, माइंड में एकदम से क्या बोलें, वो एक पैरेललोग्राम का फिगर ड्रॉ हो जाना चाहिए। यहाँ सर कैसा होता है दिख जाना चाहिए। चलो यहाँ पे एक फिगर की बात करते हैं सर, ये कुछ इस तरह का हमारा फिगर हो जाएगा। ये इसको हम लोग A बोल देते हैं सर, ये वर्टेक्स B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये AC हमारा क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। तो इसको समझिए हमको क्या कह रहा है। सबसे पहले जब भी पैरेललोग्राम दे तो आप तो जानते हो कि सर सबसे पहले हमारा गिवन क्या दिया हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली वी हैव टू सी दैट सर व्हाट इज द गिवन, गिवन क्या दिया हुआ है वो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, फिर इसके बाद किसी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो सर यहाँ पे गिवन है ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, लिख लेंगे ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ये हमारा क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। और जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो यहाँ पे ये भी लिख दे रहे हैं सर AC इज़ अ डायगोनल। ये हमारा क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। AC हमारा क्या है? डायगोनल। तो आप देख रहे हैं अभी जस्ट हम लोग टू प्रूफ दैट, यहाँ पे देख लेते हैं क्या प्रूफ करना है। टू प्रूफ दैट, इसमें प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी आप लिख सकते हो सर AB जो है वो बराबर हो जाना चाहिए CD के, एंड सिमिलरली आपका BC जो है वो बराबर हो जाना चाहिए किसके? AD के। ये दो चीज़ आपको क्या करना है? प्रूफ कर देना। अभी जस्ट हम प्रूफ किए हैं कि सर किसी पैरेललोग्राम में जो हमारा डायगोनल होता है वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इसको डिवाइड करते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये और ये हमारा दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में है। तो यहाँ पे लिख देंगे सर, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ में, वी नो दैट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको ट्रायंगल लिख लीजिए ना, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर। तो सर मतलब ये ट्रायंगल हमारा ABC जो है ना, ये वाला, इसको T1 बोल देते हैं ट्रायंगल फर्स्ट, ये हो जाएगा T2। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सर ट्रायंगल ADC के। और आप जब जानते हैं कि सर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाय CPCT से आप वो बाय CPCT से हम लोग लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यानी इसको आप लिख सकते हो, यहाँ लिख देंगे बाय CPCT, और ये CPCT से हम लोग इसको लिख देंगे कि सर हमारा AD जो है वो बराबर हो जाएगा BC के, एंड सिमिलरली हम लोग लिख देंगे सर AB जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा किसके? CD के। और यही प्रूफ था, और ये प्रूफ हमारा हो गया। क्या इजी था ना? तो ये क्वाड्रिलेटरल का था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रूफ। जब ये थ्योरम का सिलसिला जारी है तो एक बार फिर से देख लेते हैं ना सर, और क्या क्या सब हो सकता है पॉसिबिलिटी। देख लीजिए, हम लोग एक नेक्स्ट थ्योरम पढ़ रहे हैं सर इन अ पैरेललोग्राम। सारा का सारा मैं फिर से बात कर रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं है भाई, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल को ध्यान रखेंगे 4 साइड होना चाहिए, और ढेर सारा टाइप्स भी है, उस टाइप्स को बारे में भी बस सिंपल सा जान लेना है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है। लेकिन आपके 9th के अंदर में जो आने वाला वो पैरेललोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जिसका 3, 4, 5, 6 हम बताए हैं इसका प्रॉपर्टीज़, वो सारे प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करने के लिए आना चाहिए। उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। उसी में एक ये भी है हमारा इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स हमारा क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। फिर बात आ गई पैरेललोग्राम का, हम तो वही करेंगे भाई, फिर से क्या करेंगे? एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ये हर बार करेंगे जब बोलेगा पैरेललोग्राम का। तो यहाँ पे देख लेना, ये एक पैरेललोग्राम का हमने क्या किया? फिगर ड्रॉ कर रखा। ये इसका नेमिंग कर देते हैं, ये A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, D हो जाएगा।
पैरेललोग्राम हो गया। प्रूफ क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ लिख देते हैं सर गिवन में ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये तो हमारा पैरेललोग्राम हो गया ना। और इसके बाद क्या प्रूफ करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं सर हम लोग टू प्रूफ। इसमें प्रूफ कर देना है सर हमारा, अच्छा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है ना, यानी एंगल A बराबर हो जाना चाहिए एंगल C एंड सिमिलरली हो जाना चाहिए एंगल B बराबर क्या चीज़ हो जाना चाहिए, एंगल D होना चाहिए। सर ये ABCD हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो बताइए ना, जस्ट बताए हैं ना कि पैरेललोग्राम में सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और ये ऐसा कब पॉसिबल है, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है। तो ये तो हम लोग जानते हैं, यानी सर एंगल A और एंगल B का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो वैसे भी लिख देते हैं हम लोग सर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि सर हमारा एंगल A और प्लस एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको फर्स्ट, और दूसरा B और C भी तो हमारा एडजेसेंट एंगल है, यानी एंगल B और प्लस एंगल C ये हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हो गया हमारा सेकेंड। सर ये दोनों का राइट साइड हमारा इक्वल है, तो ऑब्वियस है कि सर इसका लेफ्ट साइड भी हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी आप लिख सकते हो सर एंगल A प्लस एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल B और प्लस हो जाएगा हमारा क्या चीज़, एंगल C। एंगल B और एंगल B कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास क्या आ गया सर, एंगल A जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल C के। तो अपोजिट है ना, ये और ये हमारे दोनों अपोजिट है ना, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि सर एंगल A हमारा क्या हो जाएगा, एंगल C के। एंड सिमिलरली फिर वो भी हो जाएगा, तो यहाँ इसको लिख लीजिए ना, सिमिलरली एंगल B जो है ये बराबर हो जाएगा हमारा किसका, एंगल D के। और यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे कि कैसे हम लोग प्रूफ किए हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम में एक और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये लास्ट थ्योरम है और इसके फिर क्वाड्रेटर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद एक क्लास और हम लोग बात करेंगे, एक लेक्चर और, जिसमें हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का बात करेंगे कि क्या होता है। ये हमको क्वाड्रेटर्स में ही पढ़ना है। तो फिलहाल लास्ट का एक थ्योरम और है, वो देख लेते हैं। पैरेललोग्राम में इन अ पैरेललोग्राम diagonals bisects each other। तो ये पैरेललोग्राम में बात क्या है ना कि हमारा जो डायगोनल्स जो है ना, इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। डायगोनल्स हमारा क्या करता है, एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करता है, तो सबसे पहले एक बार हम लोग डायगोनल ड्रॉ कर ले, एक बार पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। ये आपका पैरेललोग्राम है और AC और BD हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम लोग तो जानते हैं कि सर क्या गिवन है। गिवन में यहाँ लिख देते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC, BD आर डायगोनल्स। यहाँ पे क्या प्रूफ करना है वो भी देखते हैं। तो टू प्रूफ में प्रूफ हमको करना है OA बराबर OC और साथ ही हमको प्रूफ कर देना है OB बराबर OD। चलिए इसको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन का ऐसा कोई पार्ट्स नहीं है, हमको करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो चलो इसको प्रूविंग में देखते हैं। सबसे पहले तो सर हमारा जब ये इस तरह की है तो हमारा दो ट्रायंगल तो है। एक ट्रायंगल की बात कर लेते हैं AOB हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं सर। यहाँ देख लेते हैं सर, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। पहले इस दोनों की बात करते हैं हम। इस दोनों में आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा AB और CD क्या है, हमारा पैरेलल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारा क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है, ठीक है। दूसरा फिर हम लोग देखते हैं हमारा AD और BC क्या है, पैरेलल है। तो इसका भी हमारा सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। और दूसरा बिकॉज ABCD हमारा क्या है, बताइए ना, पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड से हमारा क्या होने वाला है, इक्वल होने। तो एंगल साइड और एंगल साइड और एंगल, यानी ASA कॉन्ग्रुएंसिस, ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सर CD और बराबर हो जाएगा हमारा AB। ये लिख देते हैं सर इक्वल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इक्वल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये सर पैरेललोग्राम का हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल साइड है, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं सर यहाँ पे एंगल BDC
ये हमारा बी डी और सी हो गया, और ये एंगल हमारा ए बी डी, एंगल ए बी डी। यहाँ पे लिख देते हैं सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और तीसरा हम लोग सब यहाँ फिर बात करें बी ए सी, यहाँ फिर लिख देते हैं एंगल बी ए सी। ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, इसके ना, तो ए सी डी के। यहाँ लिख देते हैं एंगल हमारा सर ए सी डी, और इसमें भी सेम चीज़ लिख देंगे सर हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सर बाई एंगल साइड और एंगल, यानी ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। तो इससे हम लोग लिख देंगे सर ट्रायंगल हमारा ए ओ बी जो है, ए ओ बी, ये सर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल हमारा सी ओ डी के। और ये जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाई सी पी सी टी। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, बाई सी पी सी टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बाई सी पी सी टी से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा ये जो डायगोनल्स जो है सर इक्वली बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा सर ओ ए बराबर हमारा ओ सी, एंड सिमिलरली ओ बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा ओ डी। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो पैरेललोग्राम में ये इतना काफ़ी था, आपको ये इतना चीज़ जानना है, ये इतना थ्योरम आप कैसे प्रूफ करते हैं ये जानना है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था। अब इसके बाद जो हम लोग एक और लेक्चर इसमें क्वाड्रेचर्स में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम। फिर इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करेंगे, और फिर इसके बाद लास्ट में हम आपके लिए एग्जाम प्रैक्टिस के लिए ढेर सारा क्वेश्चन नहीं, यानी 30-40 क्वेश्चन देंगे, एक सेट देंगे आप लोग को। वो सेट का फिर प्रैक्टिस आपको करना है, क्वाड्रेचर्स सब खत्म हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि सर कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक। तो इतना बेसिक चीज़ है, ये क्वाड्रेचर्स में आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग एक बार नेक्स्ट लेक्चर में।